Praise the Lord. Under the Lighthouse Ministry, the new orphanage started, that is, Almost Haven Children's Home. This project is of the Church of Jesus Christ in India. In 1998, we started the orphanage with 5 children in the slums of Jerimeri, Sakinaka. But today, there are 33 orphan children. The founder and president of this project is Pastor Chaco Thomas. देखो इन्हें ये है ओस की बूंदें, पत्तों की गोद में आसमां से कूदे, अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर, खो न जाए तारे ज़मीं पर। Kindly pray for this family and their service for God. To contact Pastor Chaco Thomas, mobile 09819313189, telephone, fax 910222851389, email chaco@bomb8.vsnl.net.in, chaco@bom8.vsnl.net.in, website www.cjcindia.org.
कोकराझार, आसाम। गौरांग मिशन का ये ईसाई परिवार, जिसके प्रमुख सीएनआई चर्च के पास्टर है, तो उनका बड़ा बेटा फेटेंगा एक मशहूर गॉस्पल सिंगर है। परिवार के सभी सदस्यों ने परमेश्वर की सेवा में अपना मन लगाया है। सिवाय एक के, क्रिस्टोफर, जो इस कहानी का मुख्य पात्र है। भैया, क्या प्रोग्राम चल रहा है? बस प्रभु की कृपा से बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ भैया, वो कोकराझार के प्रोग्राम के बारे में। हाँ, उसकी तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा। आज शाम को भैया तेनाली में जरूर मिलना, भूलना नहीं। मिलता हूँ। बहुत अच्छे। अरे बस अच्छे, वाह भैया। अरे पैसा लेके कहाँ जा रहा है? सुधरने वाला नहीं है। जीवनदा एक मशहूर गायक है। लेकिन जब से क्रिस्टोफर के भाई फेटेंगा की लोकप्रियता बढ़ रही है, तब से वो परेशान है। अपनी लोकप्रियता को बरकरार रखने के लिए जीवनदा ये निर्णय लेता है। अप्रैल 1994, वक्त शाम 5:30 बजे। এটা দেখো, যখন থেকে এটা বাজারে আসছে আমার মার্কেটিং খুব নষ্ট হয়ে গেছে। भैया, आपने मुझे बुलाया? भैया, क्या हुआ? क्या हुआ भैया आपको? क्या हुआ? क्या हुआ भैया? भैया, भैया, बताओ मुझे, क्या हुआ? आप तो कभी निराश नहीं होते हैं। बताओ, क्या हुआ? क्या हुआ भैया? कुछ लोग यहाँ पर आए थे। हाँ? और मुझे धमका कर गए, बोलते अगर मैं जीना चाहता हूँ तो मुझे म्यूजिक का लाइन छोड़ना होगा। वो लोग मुझे बार बार जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। मेरा भाई गाना गाएगा, स्टार बनेगा मेरा भाई, टेंशन मत ले भैया। अपन है भैया। देख इधर देख भैया, अपन है, कुछ नहीं होगा। मेरे भाई को कुछ नहीं करेगा। चल घर चल, तू मेरा भाई है, कुछ नहीं होगा मेरे भाई। तू कलाकार बनेगा, स्टार बनेगा, अच्छा कलाकार। मैं हूं भाई, कुछ नहीं होगा, मैं हूं भाई, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तू मेरा भाई है, अरे सब ठीक हो जाएगा।
पापा पापा जल्दी आओ। हाँ, क्या हो गया? मैं दवाई लेकर आ रहा हूँ। हाँ, दोनों आ रहा है, फिटिंग और डटो आ रहा है। आएगा, चिंता करना नहीं। हाँ, अभी आ रहा है। मम्मी पापा मम्मी को क्या हो गया? क्या हो गया बेटा? पापा क्या हो गया? आप लोग छोड़ के चले बिलीनी सांगरलया अंकार बग होने मिनी सुमोलाना भाई की मौत, उसका सदमा लगने से मां की मौत, परिवार की बेबसी, क्रिस्टोफर में बदले की भावना पनपने लगती है और क्रिस्टोफर ये निर्णय लेता है, मैं तुम्हें बचा नहीं सका, संगीत तुम्हें बचा नहीं सका। मैं आज कसम खाता हूं कि मैं इसका बदला जरूर लूंगा और मैं ऐलान कर देता हूं कि मौत के बदला मैं जरूर लूंगा और एक कामयाब आदमी मैं बनूंगा। क्या है? मैं एक पत्रकार हूं
मुझे श्री रामपुर जाना चल है। बैठ जा। कौन से पेपर में लिखते हो? आसाम ट्रिब्यून के। अच्छा, मेरे पास बहुत सारे फाइल्स भी हैं जो मैं आसाम ट्रिब्यून के लिखे हुए हैं। मेरे पास बहुत सारे फाइल्स हैं। आ चाहूँगा। अरे क्या कर रहे हो? चुप, हल्ला नहीं करने का। गाड़ी साइड कर। गाड़ी साइड कर। साइड कर गाड़ी। ये गाड़ी साइड में ले, गाड़ी साइड में ले, गाड़ी साइड में ले। सत्ताईस महीनों बाद 7 जुलाई 1996 क्रिस्टोफर द्वारा फाउंडेशन ऑफ आदिवासी मिलिटेंट्स की स्थापना। यही दुकान लेंगे पूरा इसको ही है। चलो अभी तक पेट्रोल पंप मिल गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सिरमपुरिया। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं तो भी चलाया। गोचेगांव पुलिस स्टेशन, मैं एमएलए अब्बू बोल रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर। अच्छा देखो, अभी अभी मेरे बेटे का किडनैप हुआ है। क्या कह रहे हैं आप? किसने किया होगा? ये पता नहीं मुझे भी। अभी अभी उठा के लेके गया है। किस साइड के गए होंगे लोग? ये लोग उत्तर की तरफ, जंगल की तरफ। आप निश्चित रहे एमएलए साहब, हम अभी फॉलो अप करते हैं। ये इसी वक्त, किसी भी हालत में मेरे बेटे को अभी। ठीक है ठीक है, आप चिंता मत करिए, हम अभी करते हैं। अरे ना होगा।
आ गया। हाँ। 5 बेटी लेके आया। शाबाश शाबाश। कितना आदमी था? 3 आदमी थे, वो दोनों को भी उड़ा दिया। ले पकड़ खाए। फाउंडेशन की सफलता और लुटे हुए धन की बढ़ती मात्रा देखकर क्रिस्टोफर का दाहिना हाथ कैन का लालच अब बढ़ने लगा है। वो क्रिस्टोफर को खत्म करने की योजना बनाता है। 17 फरवरी 2001 दोपहर 2:30 बजे। apa sana kuce pemenda और अब तो चल लड़ो पे फिर कया एंड आपे तो भूल की पे गोटा उगा अते हैं आपे बन चला पे आपे लगा बन चला एंते नहीं दोस्तों को आते के संघर्ष है बाबरा और भूल नहीं छोड़ा संकट के समय मुझे पुकार, मैं तेरी सहायता करूंगा। प्रभु मुझे माफ कर दो प्रभु। मुझे फिर से एक बार जीने का मौका दीजिए। बाकी की जिंदगी मैं आपके हवाले कर दूंगा प्रभु, तेरे हवाले कर दूंगा प्रभु। जीसस, थैंक यू जीसस। इर्मया 33:3। परमेश्वर के वचनों के मुताबिक क्रिस्टोफर ने परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने उसकी सहायता की। अब्बा बेटा राठू, मैं अपनी जिंदगी से तंग आ चुका हूँ। मैं थक गया हूँ पापा, और मैं ये जिंदगी जीना नहीं चाहता हूँ पापा। तुम कहाँ हो? मैं श्रीरामपुर में हूँ पापा, असम बंगाल की बॉर्डर के बीच में हूँ पापा। मुझे सरेंडर करना है पापा। आप डिपार्टमेंट से बात कीजिए, मुझे सरेंडर करना है पापा। मैं ऑफिसर से बात करूंगा, बात करके साहब को तुमको बता दूंगा क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं इंतजार करूंगा पापा, आप जैसा कहोगे।
मुझे माफ कर दो पापा, मुझे माफ कर दो पापा, मुझे माफ कर दो। दरवाजा खोलो। भैया तुम बताओ तुम्हारा भाई कहाँ है? नहीं मालूम। क्या करते हैं? नहीं मालूम। कहाँ पे रहते हैं? नहीं मालूम। अभी मालूम पड़ेगा, सब कुछ अभी मालूम पड़ेगा। सब जज बता दे, नहीं तो तुमको हम ऐसे हालत करेंगे तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाएगा। बता दो कहाँ पे? सब जज बता दो, तुमको छोड़ देंगे। बता दो। नहीं मालूम। नहीं मालूम, नहीं मालूम, नहीं मालूम। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। रिलैक्स। थैंक यू सर। बताइए। एक्चुअली मैंने डाउटू के भाई का इन्वेस्टिगेशन किया, मुझे ऐसा लगता है उसको कुछ नहीं मालूम है सर। आगे के लिए क्या ऑर्डर है सर, हुक्म का इंतजार है सर। ऐसा है कि डाउटू के पिताजी का फोन आए थे सर। डाउटू पुलिस को सिलेंडर करना चाहता है सर। राइट सर, इसलिए उसके भाई को छोड़ दो। ओके सर, थैंक यू सर। जय हिंद सर। परमेश्वर के इसी उपकार को आधार मानते हुए 22 मार्च 2001 शाम 5:30 बजे क्रिस्टोफर ने आसाम गवर्नमेंट के सामने आत्मसमर्पण किया। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। एक्चुअली डाउटू को सिलेंडर के लिए लाया गया है सर। अंदर ले आओ। आइए। मिस्टर डाउटू, आपने सरेंडर करके बहुत अच्छा काम किया। थैंक यू सर। हमारे भारत सरकार और असम सरकार के लिए बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए मैं ये कार्ड आपको इशू करता हूँ आगे के लिए, जो आप आम पब्लिक की तरह आप जी सकते हैं। थैंक यू सर। सील लो। फलस्वरूप आसाम गवर्नमेंट ने उसके इसी आत्मसमर्पण की कदर करते हुए क्रिस्टोफर को आम नागरिक बनकर जीने का हक प्रदान किया। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। जय हिंद सर। पापा। हाँ बेटा। आपको सरेंडर करके बहुत अच्छा किया है, लेकिन अभी आगे का कुछ सोचे हैं कि आप? हाँ बेटा, मैंने तो सोच के रखा है, प्लान तो बढ़िया है, तो उसके लिए चिंता मत कर, फिक्र मत कर, तो अपना ड्यूटी देखो, अपना काम करो। अरे बेटा बैठो। हाँ पापा। हाँ, तुम्हारे बारे में बातचीत हो रहा था। बैठो बैठो बैठो। हाँ पापा। तो आप क्या सोचे हो? कि मैं अपनी जिंदगी परमेश्वर के हाथ में सौंप दूं। क्या आनंद, हमने तो सोच के रखा है डाटू को कोई बाइबल कॉलेज में भेजा जाए। बहुत अच्छा है पापा। ठीक है? हाँ ठीक है पापा, मैंने भी तय कर लिया है कि मैं परमेश्वर के ही काम करूं। भैया अपना ध्यान रखना और फोन करते रहना, खाने का भी ध्यान रखना, ठीक है? चल ठीक है। और जब जा रहे तो प्रभु के काम पूरे दिल से करना। तुम भी अपना ख्याल रखना। वो तो मैं रखूंगी। ठीक है? ठीक है, चलो। चलो बेटा, मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ, तुम्हारा भला हो। चलो प्रार्थना करते हैं छोटी से। हे प्रभु,
मैंने अपने पुत्र को तुम्हारे हाथ में सौंप दिया है, तुम्हारे भलाई काम के लिए इसका इस्तेमाल करो। यह छोटी सी विनती यीशु के नाम से, आमीन। पिताजी के निर्णय का सम्मान करते हुए क्रिस्टोफर ने ओपी तमिलनाडु के बाइबल कॉलेज में दाखिला लिया। प्रेज द लॉर्ड। वाकई में बहुत ही आशीषित हूँ इस बाइबल कॉलेज में। आज 2 साल परमेश्वर ने मुझे इस बाइबल कॉलेज में परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए मुझे मौका मिला। इसलिए मैं बाइबल कॉलेज के प्रिंसिपल को धन्यवाद देते हुए मैं आप सभी को भी धन्यवाद देता हूँ। मैं सेवकाई करना चाहता हूँ, आप लोग मेरे लिए दुआ करें। प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे बाइबल कॉलेज का आखिरी दिन है। बीते 2 साल से आप यहाँ पर परमेश्वर के जीवन के वचन सीख रहे थे और आपका जीवन बदल गया है जब आप यहाँ से जाएंगे और वहाँ से कई भूले भटके आत्माओं को प्रभु के राज के लिए जीते हैं और परमेश्वर आपकी सेवकाई को बड़ी आशीष दें। ये मेरी आप लोगों के लिए शुभकामनाएं हैं। जैसे कि बोल हैं, बाइबल इज माई कॉलेज, जॉन 3:16 इज माई नॉलेज। विश यू ऑल द बेस्ट। उसी कॉलेज में उसकी मुलाकात हुई शांति से। परमेश्वरी योजना के मुताबिक क्रिस्टोफर और शांति ने शादी करके अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत की। 19 दिसंबर 2002। मुश्किल है बड़ा, ऐसे करो हाल बयां, वक्त मुश्किल है बड़ा। मेरे प्रभु मेरे खुदा, मेरे प्रभु मेरे खुदा, क्या करूं तू ही बता। जाना जब से तुझे मांगा प्रभु से तुझको, जाना जब से तुझे मांगा प्रभु से तुझको। उसकी दया उसकी कृपा, उसकी दया उसकी कृपा है सबसे निराला। कैसे करो हाल बयां, वक्त मुश्किल है बड़ा। कैसे करो हाल बयां, वक्त मुश्किल है बड़ा। जाना जब से तुझे मांगा प्रभु से तुझको, जाना जब से तुझे मांगा प्रभु से तुझको। उसकी दया उसकी कृपा, उसकी दया उसकी कृपा है सबसे निराला। कैसे करो हाल बयां, वक्त मुश्किल है बड़ा। कैसे करो हाल बयां, वक्त मुश्किल है बड़ा।
जीवन से महिमा होती रहे। भरोसा रख उस पर, भरोसा रख उस पर, वही तो है सहारा। जाना जब से तुझे, मांगा प्रभु से तुझको। जाना जब से तुझे, मांगा प्रभु से तुझको। उसकी दया उसकी कृपा, उसकी दया उसकी कृपा है सबसे निराला। जाना जब से तुझे, मांगा प्रभु से तुझको। कैसे करो हाल बयां, वक्त मुश्किल है बड़ा। कैसे करो हाल बयां, वक्त मुश्किल है बड़ा। मेरे प्रभु मेरे खुदा, मेरे प्रभु मेरे खुदा, क्या करूं तू ही बता। जाना जब से तुझे, मांगा प्रभु से तुझको। कैसे करो हाल बयां, वक्त मुश्किल है बड़ा। आपका सारे सीरीज वगैरह एवरीथिंग इज रेडी सर. व्हाट आई कैन डू इज आई कैन सेंड यू द डिलीवरी एट 4 PM टुडे सर. सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? या ऑफ कोर्स प्लीज कम इन. आप सीट. ओके सर. हाँ जी ओके डेफिनेटली नो प्रॉब्लम सर. मैं एक नौकरी की तलाश में हूँ सर. ओके. 12th पास हूँ, ग्रेजुएशन तो नहीं कर पाए. मैं प्रभु के सेवा काय में आगे बढ़ना चाहता हूँ. मैंने बोर्ड देखा ट्रिनिटी, इसलिए मैं यहाँ पर आया. अगर आप मुझे नौकरी देते हैं तो मैं आपका आभारी हूँ. क्या नाम बताया आपने आपका? क्रिस्टोफर सर. मैं आसाम से हूँ सर. आप आसाम से. अच्छी बात है. हम क्या बोलना चाहते हैं ब्रदर आपको कि मेरे पास तो फिलहाल यहाँ पे वैकेंसी है क्योंकि मेरा खुद का पोजीशन थोड़ा टाइट है फाइनेंशियली. तो व्हाट आई कैन डू फॉर यू ब्रदर, मेरा एक फ्रेंड है, बहुत अच्छा फ्रेंड है. ही हैज़ अ क्रिश्चियन बुक शॉप. उसको एक अच्छे बंदे की ज़रूरत है. आई कैन रिकमेंड यू इफ यू वांट. And the most important, you are a God child. You believe in the same God. We believe in Jesus Christ, both of us. Yes. And I would love to help you. So what I'll do is I'll just give him a call. I'll say call करता हूँ, बात करता हूँ और कंफर्मेशन दे लेता हूँ आपको जॉब के बारे में. ओके सर. थैंक यू सर. नो प्रॉब्लम सर. एक 2 मिनट दीजिए मुझे, मैं बात करता हूँ ब्रदर से. ओके सर. ओके. हाँ ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड. हाउ आर यू? हाँ जी ठीक ठाक चल रहा है ब्रदर. चल रहा है, सिचुएशन थोड़ी टाइट है पर चल रहा है ठीक ठाक. हाँ ब्रदर, व्हाट आई एम सेइंग, आई हैव अ ब्रदर फ्रॉम आसाम. He is looking for a job, right? Remember you told me about a job that you have a vacancy and you want a wonderful person who can work honestly for you. Yeah brother, I have that person. Okay. Yeah, he's in the office now. Yeah. Okay, what I'll do is I'll send him to you. Okay, you get a interview of him and try if you can give him a job, please. Yeah. Okay, thank you very much, man. Thank you, really appreciate it. Thank you. Praise God. Thank you. From there. Thank you, sir. And God is very good to you. Thank you, sir. So what I can do is, brother, I'll give you his number. You can just go. This is his address. आप यहाँ पे जाइए brother, इसे मिलिए, and he'll definitely get. May God bless you. Thank you, brother. You're welcome. Thank you. God bless you. Jesus Christ. आ गए?
क्या हुआ जॉब का? कल बुलाया है। कोई बात नहीं, हम आज दोबारा प्रार्थना करेंगे। मेरा विश्वास है प्रभु जरूर कोई ना कोई रास्ता खोलेगा। आप कपड़े चेंज कर दो, मैं तब तक आपके लिए खाना लगवा दूँ। शांति, शांति आई। मुझे जाना है, मुझे जॉब मिल जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है, हम प्रार्थना करेंगे। ठीक है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। काम पे जाने से पहले प्रभु मैं अपने आप को और शांति को तेरे चरणों में रखते हैं प्रभु। आज हमें नया रास्ता दीजिए प्रभु, ताकि काम मिले और आपको महिमा दे सकें। प्रभु सारे आदर महिमा आपको देते हैं यीशु के नाम से, आमीन। मैं चलूं? हाँ चलिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। परमेश्वर की इच्छा स्वरूप क्रिस्टोफर को क्रिश्चियन बुक शॉप में काम मिल जाता है। हेलो डेविड जी, प्रेज द लॉर्ड। पहचाना? प्रेज द लॉर्ड। सत्य सब आपको कौन नहीं पहचानेंगे। अभी एक नया सीडी लिख रहा हूँ। हाँ, देख लीजिएगा जरा। ग्रेट। आपका बहुत सारा सीडी हमारे पास बिकता है। बैठो बैठो बैठो। हाँ बैठो बैठो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सर आपने पानी मांगा था? आप पानी पिएंगे? एक गिलास पानी और लेकर आओ। ये न्यू सॉन्ग है, न्यू सीडी। ये वाला वेरी गुड। सत्य जी, वो जो आपने एक गाना बनाया है बहुत अच्छा है। कौन सा गाना है वो आखिरी नरसिंहा फूका जाएगा। बहुत बहुत सारा बिका है हमारे यहाँ वो सीडी। बहुत सारे सीडी आपने बनाए। वेरी गुड। ये सब हमारे यहाँ रख देता हूँ मैं सीडी। यस 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 यस। भाई साहब ये सब सीडी जरा रैक में रख दीजिए। ओके ओके सर। पहचानता है इनको? हमारा सत्य कुमार है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर है। हमारा मसीह का पूरा गाना यही बनाते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। सत्य कुमार जी, मैं आपको फोन करके सीडी का सब ऑर्डर देता हूँ। बहुत सारा सीडी बनाना है, ऑर्डर देता। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय बाय। थैंक यू सर। सर सर यस, मुझे बात करनी है सर। बोलिए सर। आप बॉम्बे के हैं? हाँ मैं बॉम्बे का हूँ। परमेश्वर के लिए एल्बम बनाते हैं सर। ये सर मुझे थोड़ा सा समय देंगे? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जरूर जरूर आइए। थैंक यू सर। अरे बुक शॉप का टेरेस है सर। हम रोज शाम को यहाँ पर आते हैं। हाँ बोलिए, क्या काम था आपको? सर मैं आसाम से हूँ। अच्छा सर, मैं भी गाना लिखता हूँ, गिटार बजाता हूँ। अच्छा, परमेश्वर के लिए मैं गाता भी हूँ सर। वेरी गुड। मैं भी आप लोगों की तरह परमेश्वर की सेवा काय में आगे बढ़ना चाहता हूँ सर। अच्छी बात है। अच्छा है, आप मेरा कार्ड रख लीजिए। तो बॉम्बे आप आइए और प्रभु की इच्छा होगी तो हम जरूर मिलेंगे, है ना? प्रभु आपके साथ है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई कि आप चिंता मत कीजिए, हम लोग जरूर मिलेंगे। थैंक यू सर, मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके, आपने अपना कीमती वक्त दिया सर। कोई बात नहीं, आइए मिलते हैं।
हेलो क्रिस्टोफर, आ गए? कहाँ पर हो? अच्छा वहीं पर खड़े रहो, मैं आता हूँ लेने के लिए। हाँ ठीक है, चलो मैं आ रहा हूँ। ओके ओके। हाँ सोनू, मैं जा रहा हूँ। अरे क्रिस्टोफर, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कोई तकलीफ तो नहीं है? आओ आओ आओ। आ जाओ क्रिस्टोफर, ये मेरी वाइफ है। जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह। सोनू, पानी लेके आना जरा। ठीक है। यह अपना छोटा सा घर है, परमेश्वर ने दिया है। कृष्ण जी, आप हैदराबाद से आए हैं, थक गए होंगे, है ना? मेरा एक दोस्त है पॉल, उससे हम कल मिलेंगे। हाँ, और आगे प्रभु की जो इच्छा होगी उसे करेंगे। ठीक है सर। ओके ओके सर। प्रभु हमारे साथ है। पानी लीजिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कैसे स्थिति? आओ बैठो भाई। प्रेज द लॉर्ड। ये क्रिस्टोफर है, इनकी गवाही सुनो आप। मैं आसाम से हूं सर। मैं आदिवासी कोबरा मिलिटेंट का फाउंडर चेयरमैन था सर, लेकिन जिंदगी के सफर में जब मेरे ही लोग मेरे खिलाफ हुए और मुझे मार डालने की साजिश की, और उस परिस्थिति में परमेश्वर ने मुझे बचाया, और फिर मैंने भारत सरकार के सामने 22 मार्च 2001 को मैंने आत्मसमर्पण किया। तब से आज तक मैं परमेश्वर के साथ चलता हूं, और मैं चाहता हूं कि आगे की जिंदगी परमेश्वर के राज्य के लिए मैं सौंप दूं। इनको मैं हैदराबाद में मिला और इन्होंने मुझे आपके यहां पर लाया। बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, और इनका गाना मैंने सुना है। हम क्यों ना मिलकर सभी प्रभु के लिए एक अच्छा सा गाना बनाएं। वेरी गुड। और इन्हें हम क्रिस्टोफर को चांस दें, है ना, साथ में मिलकर। ठीक है, कुछ करते हैं हम सब मिलकर। प्रेज द लॉर्ड। हाँ जरूर, हम एल्बम बनाएंगे। जॉनी, वैसे भी मैं इनको मिलाता हूँ क्योंकि इनकी गवाही बहुत अच्छी है। नहीं 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 नहीं, अपनी बीवी से प्यार करो। अगर आपकी बीवी के आंसू लगातार बह रहे हैं तो आपके घर में कभी रोशनी नहीं होगी, रोशनी कभी नहीं आएगी। अपनी बीवी से प्यार कीजिए, परमेश्वर पर भरोसा कीजिए, यीशु के नाम से सब ठीक हो जाएगा। लव योर चिल्ड्रन, लव योर वाइफ, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड सर। प्रेज द लॉर्ड पॉल, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सर। बढ़िया बेटे, प्रेज द लॉर्ड। भाई ये क्रिस्टोफर है, ये आसाम का रहने वाला है। भाई आप इसकी गवाही सुनोगे ना, जरूर आपके जीवन में आशीष होगी। क्या गवाही सुनाइए आप? मैं आसाम से हूँ सर, मेरा नाम क्रिस्टोफर है सर। मैं आदिवासी कोबरा मिलिटेंट के चेयरमैन हुआ करता था, और परमेश्वर के खिलाफ मैंने बहुत गुनाह किया सर। लेकिन ऐसा मोड़ आया कि एक समय मेरी ही दोस्त मुझे मारना चाहा, और तब मैं परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने मुझे वहां से बचाया। और 2001 22 मार्च को मैंने भारत सरकार के सामने आत्मसमर्पण किया सर, और आज मैं परमेश्वर के राज में आगे बढ़ना चाहता हूँ सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मुबारक हो भाई, आपने अपनी गलती को कबूल किया और अपने आप को परमेश्वर के चरणों में रख लिया, और परमेश्वर की सेवा में आना चाहते हो और अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हो। इससे अच्छी बात क्या है? प्रभु आपके साथ रहे। और आइए हम मिलकर दुआ करते हैं। फादर गॉड, पिता परमेश्वर, आप सब कुछ जानते हैं, हम तो सिर्फ मिट्टी है, धुआं है, हम कुछ भी नहीं है। जो कुछ है वो आप हैं,
परमेश्वर हमारी इच्छाओं को आप समझते हैं, हमारी सोच को आप समझते हैं। परमेश्वर मैं क्रिस्टोफर के लिए दुआ करता हूँ, पॉल के लिए, मेरे लिए प्रभु मैं आपके चरणों में लाता हूँ। अब प्रभु यीशु के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं। हमें आपकी जरूरत है प्रभु, आपकी रोशनी आ जाए और आपकी रोशनी की वजह से हम देख सकते हैं, शैतान की चालों को समझ सकते हैं। परमेश्वर ये जिस राह पे चलना चाहता है, आपकी राह पे चलना चाहता है, इसको अच्छी तरह चला, रोशनी दे, इस पर रहम कर, दया कर और इसके जरिए कईयों को छू, कईयों की जिंदगी में उद्धार ला। रहम कर प्रभु, जिस तरह मेरी जिंदगी में तूने बदलाव लाया है, इस तरह सभी की जिंदगी में बदलाव आया है। जो शांति मुझे मिली है वो शांति सबको मिले। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने परमेश्वर का प्यार क्रिस्टोफर की जिंदगी में इस तरह से प्रकट हुआ कि उसके सारे सपने साकार हुए। भाई जॉनी लीवर और कई सारे भाइयों के सहयोग से आदि में वचन था नामक गॉस्पेल एल्बम का विमोचन हुआ। आपका वचन लोगों तक पहुंचे तो लोगों को शिफा मिले, शांति मिले, लोगों का उद्धार हो। यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। क्रिस्टोफर, ऑल द बेस्ट, थैंक गॉड। तुझे सलाम, तुझे सलाम, तुझे सलाम, तुझे सलाम। पृथ्वी के सारे लोग तेरे सामने झुक जाते हैं, हाथ उठाकर देते हैं सलामी। तुझे सलाम, तुझे सलाम। कैंसर से पीड़ित पत्नी शांति का वियोग 11 सितंबर 2005 वक्त 6:45 को। आपने उनके हस्बैंड को इन्फॉर्म किया? सर मैंने फोन किया था, आते होंगे। जरा उनको जल्दी फोन करके बुला लो। ओके सर। शांति, मेरे साथ आइए। आइए। बड़ी भूल हुई है मेरी जिंदगी में, माफ कर दो खुदा। बड़ी भूल हुई है मेरी जिंदगी में,
कर दो खुदा। समर्पण करता हूँ अपने जीवन को, स्वीकार ले हे पिता। समर्पण करता हूँ अपने जीवन को, स्वीकार ले हे पिता। बड़ी भूल हुई है मेरी जिंदगी में, माफ कर दो खुदा। बड़ी भूल हुई है मेरी जिंदगी में, माफ कर दो खुदा। हफ्ते हफ्ते थक जाता हूँ मैं, हफ्ते हफ्ते थक जाता हूँ मैं। रोते रोते सूख गए आंसू, दिन रात तुझको, दिन रात तुझको सोचते रहता हूँ। बड़ी भूल हुई है मेरी जिंदगी में, माफ कर दो खुदा। चलते चलते गिर जाता हूँ मैं, चलते चलते गिर जाता हूँ मैं। यहोवा के कानों पर गिरना सुनाई दिया है, भरोसा तुझ पर, भरोसा तुझ पर करते रहता हूँ। बड़ी भूल हुई है मेरी जिंदगी में, माफ कर दो खुदा। सोचते सोचते रुक जाता हूँ मैं, सोचते सोचते रुक जाता हूँ मैं। कलाओं की कला तूने दिया है मुझे, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, तेरे ही कलाओं से। बड़ी भूल हुई है मेरी जिंदगी में, माफ कर दो खुदा। क्रिस्टोफर, एक मिनट। हाँ, मुझे मालूम पड़ा भाभी नहीं रही। तुम चिंता मत करो, जो भी होता है प्रभु के हाथ में होता है, चिंता मत करो। मैंने जॉनी भाई से बात किया था, उन्होंने कहा है कि वो आएगा तो मुझे मिलाना। अभी हम लोग जॉनी भाई के पास जाएंगे। चलो हम लोग जाते हैं। आओ 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 हमारे साथ, चिंता नहीं करो। Praise the Lord. Praise the Lord.
Praise the Lord, praise the Lord. सिस्टर कैसी है? सर, सिस्टर इस दुनिया में नहीं रहो सर। भैया, जो कुछ होता है परमेश्वर की इच्छा से होता है। तुमने अपना जीवन परमेश्वर को दिया है तो थोड़ा बहुत दुख उठाने पड़ेंगे। प्रभु का वचन कहता है, लूका 9 अध्याय 23 वचन, जो कोई मेरे पीछे आना चाहता हो वो अपने आप को इनकार करे, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। अय्यूब को देख लो, क्या उन्होंने कम दुख सहे? शैतान ने कितनी परीक्षा ली, फिर भी वो परमेश्वर के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा। हमेशा परमेश्वर पर भरोसा रखा। सौल जब पौल बने, बहुत तकलीफें उठाई, पत्थर खाए, लोगों को मार खाए, कोड़े खाए। हमेशा कहते रहे, मेरा परमेश्वर महान है, मेरा जीना मरना मसीह के लिए। तो मेरे भाई, आप भी पौल की तरह हो जाइए। अपनी जिंदगी प्रभु के हाथों में सौंप दीजिए। आपका जीवन खत्म नहीं होता, जीवन अभी शुरू होता है, क्योंकि यीशु ने कहा है कि मैं इस जगत की ज्योति हूं, सत्य हूं, मार्ग हूं, जीवन। अब मेरा ही देख लो, मेरी जिंदगी कैसे बदल गई। मैं 46 साल अंधकार में था। मैं समझता था जो जिंदगी मैं जी रहा हूं वो सही जिंदगी है। नहीं, ये 7 साल से जब से मैंने प्रभु को जाना है, मेरी जिंदगी बदल गई है। नाम, शोहरत, पैसा, इसमें मैं बस बह गया था। हर इंसान बहता है। बड़े बड़े बुद्धिमान पागल हो जाते हैं। मैं भी बह गया था, पागल हो चुका था। लेकिन जब उसकी रोशनी पड़ी मुझ पर, मेरी जिंदगी बदल गई। मेरे बेटे की वजह से, मेरे बेटे को ट्यूमर हो गया था। डॉक्टरों ने हाथ उठा लिए, ऑपरेशन नहीं कर पाए। उन्होंने काटा, फिर से सी दिया। हमने दुनिया भर के इलाज किए। आपने परमेश्वर ने इसको ठीक किया, मेरी जिंदगी बदल गई। वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। कईयों की जिंदगी थी उन्होंने, कितने मरों को उठा दिया, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया। उनके नाम में शिफा है। वो हमारे लिए मारे गए, क्रूस पर उन्होंने जीवन दिया, खून बहाया, हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जीवित हुए और जिंदा आसमान पर उठा लिए गए। और वो जिंदा है, वो हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं। आज मेरी जिंदगी में खुशी है, पीस, शांति। आपके पास दौलत है, सब कुछ है, ताकत है, और शांति नहीं है। वो शांति कहां से मिलेगी? वो यीशु से मिलेगी, क्योंकि वो शांति के दूत है। वहीं से आ सकता है, उसे आप खरीद नहीं सकते पैसों से, वहीं से मिलती है। ये शांति लोगों तक पहुंचाओ। उनके वचन में शांति है। उनके वचन पर चलने वाले शांति प्राप्त करते हैं। उनके वचन को समझने वाले शांति प्राप्त करते हैं। दौलत से शांति नहीं मिलती। आज मैं पीसफुल हूं, मेरे घर में सुकून है। मेरी बीवी, मेरे बच्चे, हम सब मिलके सेवा करते हैं। मेरी बेटी वर्शिप लीड करती है, मेरा बेटा ड्रम्स प्ले करता है चर्च में, और मेरी वाइफ वो भी सेवा करती है, और मैं काम करता हूँ। और जब भी समय मिलता है, मेरी जिंदगी परमेश्वर के लिए दे रखी, क्योंकि मैंने शराब छोड़ दी, सिगरेट छोड़ दी, मैं सब दुनिया भर की गंदगी में था। वो सारी चीजें छूट गई मुझे,
परमेश्वर धो देता है अपने पवित्र लहू से, हमें धो देता है, साफ कर देता है। बिल्कुल चेंज हो गया हम और आप। बस अपनी जिंदगी प्रभु के हाथ में सौंप दो और उनके लिए जियो और लोगों तक पहुंचाओ वो क्या चाहते हैं, क्योंकि आज लोगों को जरूरत है इस शैतान की चाल से बचने का। इस शैतान के चंगल में लोग फंसे हुए हैं, उनको छुटकारा कौन दे सकता है? सिर्फ यीशु और कोई नहीं। सॉल जैसे पॉल बने, आप भी पॉल की तरह बन जाइए। तकलीफें नहीं है, जिंदगी में मजा नहीं है। पॉल जिंदगी भर सेवा करते रहे, सेवा करते रहे। उनको कुछ बीमारी थी, पैर में पता नहीं कोई बीमारी थी। उन्होंने कहा प्रभु ये मेरे लिए ये बीमारी क्यों है? लोग मेरे रुमाल से, अंगूछे से ठीक हो जाते हैं, मुझे देखकर स्वस्थ हो जाते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ, लोग मरा हुआ बंदा भी जिंदा हो गया, मगर मेरे साथ ही बीमारी क्यों है? यीशु ने कहा माय ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। मेरी महिमा ही काफी है। प्रेज गॉड, गॉड इज गुड। हिम्मत मत हारो। परमेश्वर के वचन के आधार पर परमेश्वर के मार्ग में चलने के लिए मैं तैयार हूँ सर। ओह वेरी गुड क्रिस्टोफर, बारक। तो आपको बाइबल स्टडीज के लिए जाना पड़ेगा। लोनावाले में मेरे दोस्त हैं राजू, पास्टर राजू, उनसे मैंने बात की है। आप जाइए, अच्छी तरह बाइबल को पढ़िए, शिक्षा लीजिए और परमेश्वर की सेवका में जाइए और आगे बढ़ते रहिए और लोगों को बताइए कि परमेश्वर क्या है, उनका वचन क्या कहता है, और बस लोगों को शिफा मिले, लोग उद्धार पाएं। यही जिंदगी और क्या। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु के नाम से। मैं क्रिस्टोफर के लिए दुआ करता हूँ। परमेश्वर आप ही सब कुछ हैं, आपके बगैर हम कुछ नहीं है। आपकी इच्छा के अनुसार हम चलना चाहते हैं, जिस तरह आप हमें इस्तेमाल करें। हमें आपके पवित्र लहू से ढक दें। आप लोगों को आशीष दें। जितने भी लोग शैतान के चुंगल में फंसे हुए हैं, उन्हें छुटकारा दे, उन्हें जिंदगी दे। जो बदलाव आपने मेरी जिंदगी में लाए, वही बदलाव हर एक की जिंदगी में आए। उन्हें शांति मिले, सुकून मिले। यीशु के पवित्र नाम से मैं मांगता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। Thank you, sir. Good morning. Please be seated. Praise the Lord. Are you here today? Who is not here today? Raise your hand. Very good. So everybody is here. Today I've got very interesting and good topics to you all. Topics regarding from the New Testament. The Gospel of New Testament, Matthew chapter 28 verses 19, 20 and 21. Matthew, Gospel of Matthew chapter 28 verses 19, 20 and 21. The topic which I want to speak to you, go and preach the gospel.
Go and preach the gospel. Jesus said to his disciples, go and preach the gospel. It is a command. It's a command. It did not say it. You feel like, go and tell somebody. No, it is a command. Command has to be obeyed. You have to obey. You can't say, I don't want to do. You have been chosen. And all these days, and all these years, you are here with me. Whatever you have learned from this, from the college, now the day has come to preach the gospel. So you got the command from the Jesus. You heard the command. Now today we have the practicals. We are going to do a practicals for the gospel, preaching the gospel. 2 different places. There will be 2 groups and there will be 2 group leaders who will do the practicals, gospel preaching in 2 different areas. And for the group 1, group A, Brother Christopher will be leading. For the group B, Brother Samuel will lead and will do the practicals for sharing the gospel. Amen. Praise the Lord. God bless you. God be with you. कोल्हापुर 16 मार्च 2006 सुबह 10:30 बजे परमेश्वर के सुवचनों का प्रसार करते हुए झेलनी पड़ी मार भी। इधर है साले, इधर है इन लोग, इधर है। ये पीछे ले गाड़ी। क्या इसका? हाँ क्या तेरा? क्या कर रहा है तुम लोग इधर? क्या सुना रहा सच्चाई? हेलो रामदास जी, हाँ कहाँ पर हैं आप? मुलुंड में है? हाँ तो मैं यहाँ पर कोल्हापुर में मेरा ट्रांसफ़र हुआ है। हाँ जी, हाँ अच्छा ठीक है। हाँ ठीक है, अंदर आने दे। हाँ सर, बाद में करता हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आई एम प्रोफेसर फ्रॉम द बाइबल कॉलेज। बैठिए। कहिए। इंस्पेक्टर, वो मेरा बाइबल कॉलेज का स्टूडेंट है। उसने क्या किया? वहाँ पर कुछ लोगों के साथ वहाँ पर मारपीट हुई, वहाँ पर गिरा हुआ था, तो हमारे सिपाही लोग जाकर लेकर आए हैं। शायद कुछ गलत फहमी हो गई होगी इंस्पेक्टर। वो लड़का तो ऐसा नहीं है। नहीं, अभी उसे छोड़ देते हैं। यादव, पेपर बना के छोड़ दो। थैंक यू वेरी मच इंस्पेक्टर। वेलकम। चलो कृष्ण, कॉलेज चलें।
ईशान, हम लोग को मार नहीं खाया। नहीं, हम लोग प्रचार के लिए गए थे, पर लोग कुछ नहीं हुआ। पर आप कितने लकी हो कि आपको परमेश्वर का गॉस्पेल करते हो, आप मार खा के आए हो। आप तो एक ब्लड विटनेस हो जीसस क्राइस्ट के लिए, और इसका रिवॉर्ड आपको हेवन में बहुत अच्छा मिलने वाला है। थैंक यू सन, थैंक यू। जून 2006 शाम 5:30 बजे परमेश्वर द्वारा पवित्र आत्मा का अभिषेक। आज क्रिस्टोफर परमेश्वर की सेवा में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। प्रियजनों, जैसा कि बाइबल के नीति वचन 3:6 में लिखा है, तू अपने सभी मार्गों में परमेश्वर का स्मरण कर, उसका सम्मान कर, तब परमेश्वर तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। क्रिस्टोफर की तरह जब हम भी अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं, तो हमारे जीवन में भी आ जाता है परिवर्तन। तुझे सलाम। पृथ्वी के सारे लोग तेरे सामने झुक जाते हैं। पृथ्वी के सारे लोग तेरे सामने झुक जाते हैं। हाथ उठाकर देते हैं सलामी। हाथ उठाकर देते हैं सलामी। तुझे सलाम, तुझे सलाम, तुझे सलाम, तुझे सलाम, तुझे सलाम तेरे खुदा। तुझे सलाम मेरे खुदा। तुझे सलाम मेरे खुदा। तुझे सलाम मेरे खुदा। तुझे सलाम मेरे खुदा। तुझे सलाम, तुझे सलाम। पवित्र बनो और महिमा का गीत गाओ। पवित्र बनो और महिमा का गीत गाओ।
पवित्र है उसकी महिमा करो, वो पवित्र है उसकी महिमा करो, क्योंकि उसने तुम्हें है चुना, क्योंकि उसने हमें है चुना। आवाज उठाकर दो सलामी, आवाज उठाकर दो सलामी, तुझे सलाम, तुझे सलाम, तुझे सलाम, तुझे सलाम, तुझे सलाम मेरे खुदा, तुझे सलाम।